जिन लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनसे दूर रहना शुरू करो। और ये मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा, इसके पीछे की साइकोलॉजी पे मैं समझाने वाला हूँ। बिकॉज द थिंग इज द सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड्स दे डिस्गाइज देमसेल्व्स एज शीप व्हेन दे आर द वुल्फ। अब तुमने वो वाली फिलोसफी सुनी रहेगी कि भीड़ में चलने के लिए एक वुल्फ भी शीप का कपड़ा पहनता है और वो भीड़ में चल जाता है। तो ऐसे ही होते हैं मेल बेस्ट फ्रेंड्स उनके। मेल बेस्ट फ्रेंड्स दे आर गुड एट प्लेइंग लॉन्ग टर्म गेम। तुमने बहुत सारे मेल बेस्ट फ्रेंड्स को देखा रहेगा कि लड़की के साथ 15-20 साल तक दोस्त रहेंगे, बाद में आउट ऑफ द ब्लू जाके प्रपोज कर देंगे, फिर लड़की मना कर देगी, उनका मेजर हार्ट ब्रेक हो जाएगा, फिर या तो फिर लड़की एक्सेप्ट कर देगी, फिर वो सिंपल वाली वही हरकतें करेंगे सारी कि उसके पैर पड़ना, ये सारी चीज़ें। एंड मैंने हर बार देखा है कि दीज काइंड ऑफ सो कॉल्ड मेल बेस्ट फ्रेंड्स है ना, और इनकी मैंने साइकोलॉजी बहुत हद तक स्टडी की है। बिकॉज तुम्हें याद होगा मैंने अपने चैनल पे बहुत बार कहा है कि डिप्लोमा के टाइम पे आई वॉज द काइंड ऑफ गाय जो कि लड़कियों के साथ बहुत एक्टिवली तब बात करता था। हालांकि डिग्री में मैं इतना एक्टिवली बात नहीं करता, ना के बराबर करता हूँ, बट डिप्लोमा में बहुत एक्टिवली लड़कियों के साथ बात करता था। एंड उनमें से एक लड़की ने उठ के बोला, यार तू मेरा आज से ना मेल फ्रेंड है। मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती पहले तो, ये मेल फ्रेंड होता क्या है, इसके पीछे का टैग क्या है। For me it is just for a girl who just wants emotional support, and that is kind of cheating too, because if you have a man, तुम्हारा मर्द तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि तुम्हारा मेल बेस्ट फ्रेंड्स। एंड आई हैव सीन टू मेनी गर्ल्स जस्ट डिफेंडिंग देयर मेल बेस्ट फ्रेंड्स ओवर देयर बॉयफ्रेंड्स। उनके बॉयफ्रेंड इससे बैठे कि हाँ यार मेरी बंदी का मेल बेस्ट फ्रेंड है, क्या गलत है उसमें, थोड़ा ओपन माइंडेड हो जाओ। फिर वही लोग हैं जो आके रोते हैं और मेरे से वन ऑन वन कोचिंग कॉल लेते हैं कि यार भाई मेरी बंदी ने ना मेरे पे चीट कर दिया मेरे अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ। तुम टॉलरेट ही क्यों करते हो फर्स्ट सीन में तुम टॉलरेट ही क्यों करना है तुम्हें ये सारी चीजें? तुम्हें पता है इंस्टिंक्टिवली एज अ गाय कि ये चीज सही नहीं है। लाइक मेरे को पता है, इफ माई गर्ल इज अराउंड मेल्स आई जस्ट टेल हर दैट आई डोंट वांट यू टू बी अराउंड द मेल्स बिकॉज दैट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, एंड शी लिसन्स टू दैट। एंड दिस इज द थिंग विच यू शुड डू, either tell her to get rid of her male friends or just leave her alone। कि भाई दिल का दरवाजा खुला है, जा तू यहाँ से, मेरे को तू नहीं चाहिए, भग अपने, उनको निकाल दो अपने लाइफ से और अपने लाइफ पे फोकस करो। दिस इज हाउ द थिंग शुड वर्क, बिकॉज तुम्हारे ऊपर ना और ज्यादा मेंटल लोड गिरेगा। सो मेरा पहला पॉइंट था अबाउट मेल बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर गुड एट प्लेइंग लॉन्ग टर्म गेम। वो कभी भी अपॉर्चुनिटीज ना ग्रैब करने के लिए देखते हैं बहुत हद तक। इमेजिन तुम्हारी बंदी का एक मेल बेस्ट फ्रेंड है बहुत तगड़ा वाला, और तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे बीच में ऑब्वियसली झगड़ा होने वाला है। रिलेशनशिप में कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें झगड़ा नहीं होता है, सारे रिलेशनशिप में झगड़ा होता है। तुम्हारा एक मेजर वाला झगड़ा हो गया, उसके बाद the first call that she will give to somebody else is a male best friend। और मेल बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे होता है, बैठा रही रहता है कि भाई इसको कंधा कब दूँ मैं, अपॉर्चुनिटी कब ग्रैब करूँ इस बंदे से जो उसका बंदा है। और मैंने ये सारी चीज़ें एक्चुअल में स्टडी किया था, वेरी गुड एट ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग टर्म गेम खेलेंगे बैठ के, एंड एक वनरेबल स्पॉट ढूंढेंगे, मर्दों की बात करो, वनरेबल स्पॉट ढूंढेंगे, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे और स्ट्राइक करेंगे अपॉर्चुनिटी को, एंड दैट इज हाउ ऑल ऑफ द थिंग्स अराइजेस। शायद लड़की नाइव है, उसको पता नहीं उसके मेल बेस्ट फ्रेंड्स उसके बारे में क्या, सो कॉल्ड उसके मेल बेस्ट फ्रेंड जो है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद लड़कियों को पता है कि हाँ यार, बिकॉज विमेन दे आर गुड एट दिस थिंग्स, कि उनको पता है कि उनका लैंडिंग ना, वो प्लेन का जो लैंडिंग गियर होता है, उनको पता है कि कहाँ पे सेफली लैंड करना है। एक नहीं तो दूसरा बैकअप वो एज अ प्लान रखते ही है। और ये मैंने फीमेल साइकोलॉजी में डिस्कवर की है चीज़ें, नॉट डिस्कवर, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। डिस्कवर माइट बी द रॉन्ग वर्ड, बिकॉज मेरे से बहुत पहले लोगों ने भी ये सारी चीज़ें भूली रहेगी, आई डोंट नो, बट उनके पास ना एक सेफ लैंडिंग ऑप्शन होता है बहुत सारी फीमेल्स के पास, इसलिए वो अपने आसपास ना मर्द रखती है अटेंशन के लिए, ताकि उनको अटेंशन मिले, और उनमें से फिर एक चोमू को उठाती है, बोलती है हाँ चल शादी करते हैं, एंड फिर उनके रिसोर्सेज यूज करते हैं, एंड फिर वही लूप में चलते रहता है। एंड आई नो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, बट दिस इज ट्रू बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दिस ओवर मल्टीपल टाइम्स। एक टाइम ऑब्जर्व करके मैं बोलने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं पैटर्न्स को रिपीटेडली स्टडी करता हूँ। यहाँ पे मैं, जैसे मैंने बोला डिप्लोमा के टाइम पे एक लड़की है मेरे को रैंडमली आके बोलती कि यार तू मेरा मेल बेस्ट फ्रेंड है, मतलब आई डोंट नो, लेट्स सी। उसके बाद मैं उसके ग्रुप में वगैरह गया, मैंने उसके ग्रुप को स्टडी करना शुरू किया। ग्रुप में मैंने देखा कि बहुत सारे जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दे वर एक्चुअली पैसिवली ट्राइंग टू गेट हर अटेंशन इन टर्म्स ऑफ वो मेरे को अभी पसंद करेगी, ये करेगी, वो करेगी। तो मैं मेल बेस्ट फ्रेंड्स का देखती हूँ, वो हमेशा ना पैसिवली दे ट्राई टू बिल्ड दैट रिलेशन बिटवीन हर एंड देम, कि भाई ये मेरे को एक बार पसंद करेगी। दे पैसिवली ट्राई टू कनेक्ट, एक्टिवली नहीं करेंगे। एक एक्टिवली अल्फा मेल का काम है, वो तो उनसे होगा भी नहीं, वो चोमू लोगों से। हम जाके एक्टिवली बोलते हैं कि भाई देख ये है, इफ यू आर ओके लेट्स गेट अहेड, वरना just go away। and this is the thing that we say, but वो पैसिवली बोलने का ट्राई करेंगे, पैसिवली सारी चीज़ें करने का ट्राई करेंगे, पैसिवली कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे इन डिस्गाइज विथ बीइंग देयर मेल बेस्ट फ्रेंड। और ये ना लोग घुमाने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कंधा देने में अच्छे, ये लोग लॉन्ग टर्म गेम खेलने में अच्छे हैं, एंड द मेजर थिंग इज वो मैनिपुलेट भी बहुत अच्छे तरीके से करता है।
वही फर्स्ट वाला सिनारियो पकड़ लो जो मैंने तुम्हें इमेजिन करने को बोला। इमेजिन तुम्हारे और तुम्हारी बंदी का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया एंड उसके बीच में मेल बेस्ट फ्रेंड आ गया तुम्हारा कि भाई तू कर क्या रहा है इसके साथ, ये क्या कर रहा है, एंड वो तुम्हारी तुम्हारी तो बुराई करेगा ही करेगा कि भाई ये बंदा ही ऐसा है, उसको छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। एंड द थिंग इज दैट वो लड़कियां उससे बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती है, लड़कियां बहुत जल्दी उससे अपने मेल बेस्ट फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाती है बिकॉज वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स को ज़्यादा ट्रस्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड से। एंड द आयरनी इज दैट कि आजकल की लड़कियां जो है वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स को ज़्यादा डिफेंड कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड्स को ऐसे ही छोड़ रही है, मेल बेस्ट फ्रेंड्स को ज़्यादा डिफेंड कर रही है। दिस इज द थिंग, दिस इज द पैटर्न विच आई हैव सीन इन टूडेज वर्ल्ड, जहाँ पे वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा चिपकी रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना के बराबर चिपकी रहेगी। एंड दिस इज द थिंग, एज अ मैन व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज इफ योर गर्ल हैज मेल बेस्ट फ्रेंड और इफ योर पोटेंशियल पार्टनर हैज मेल बेस्ट फ्रेंड, जस्ट टेल हर दैट आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। और तुम मेरे को पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम है, मेरे को ये भी पता है क्योंकि मैं मर्द हूँ, मैं जानता हूँ मर्दों के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। मेरे को इंस्टिंक्टिवली पता है कि मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है कि मैं अगर एक लड़की को बहुत सारे लड़कों के साथ छोड़ दूंगा बिकॉज मेरे को उन लड़कों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। चाहे भाईचारा हो, ठीक है, भाईचारा के वक्त हम भाई भाई साथ में आएंगे, बट मैं अपनी लड़की को वहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने जो जो भी है गर्लफ्रेंड है उसको वहाँ पे नहीं छोड़ूंगा बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल, नॉट हर बीइंग कंफर्टेबल, आई डोंट स्पेशली फील कंफर्टेबल जब वो उनके साथ बैठती है, उठती है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। मेरे को नहीं पता उनका इंटेंशन क्या है एंड आई सर्टनली यू नो लिटिल बिट नो द इंटेंशन बिहाइंड इट बिकॉज मैं भी एक लड़का हूँ, मैंने भी बहुत सारे लड़कियों से बात करा है, तो मेरे को ऑब्वियसली इंटेंशन समझ में आता है। मैंने भी बहुत सारे लड़कों को ऑब्जर्व करा, मैंने भी ये SMP वाले हैं ना जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स, उनको ऑब्जर्व करा, तो मेरे को पता है, मेरे को पता है कि ये लॉन्ग टर्म गेम खेलेंगे, मेरे को पता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा वनरेबल स्पॉट ढूंढ के वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे चीज़ों को। मेरे को पता है कि ये बहुत सारी उटपटांग चीज़ें करेंगे उस लड़की का अटेंशन पाने के लिए। मेरे को पता है कि ये लोग जो है इन पर्टिकुलरली वो एक बहुत बड़ी सिम्प होते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स की जो उनकी मेल बेस्ट फ्रेंड, एक लड़की का जो मेल बेस्ट फ्रेंड है, मेल बेस्ट फ्रेंड जो है वो लड़की के बॉयफ्रेंड की बहुत ज़्यादा बुराई करता है। एंड दिस इज द थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। एंड उसके बाद क्या होता है, तुम्हारे रिश्तों में दरार आ जाते हैं, तुम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हो, तुम अलग तरीके से मैनिपुलेट हो जाते हो, तुम्हारा दिमाग टूट जाता है। एंड ये जो सो कॉल्ड लड़के हैं ना जो बोलते हैं कि मैं तो सिक्योर हूँ, उसे कुछ भी करने दे, ये करने दे, वो करने दे, फिर मैं तुम्हें यह बोलना चाहूँगा उसके ऊपर, फिर तुम ही वो लड़के होते हो जो कि फिर ब्लू ड्रम में पाए जाते हो, तुम ही वो लड़के होते हो जो कि अतुल शबाज जैसे केसेस में एक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हो। एंड दिस इज द रीजन वाई आई स्पेसिफिकली स्टार्टेड मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, ताकि समझा सकूँ मैं लड़कों को कि भाई दुनिया जैसी है वैसे तुम समझ जाओ। बिकॉज हम मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे उनके अंदर ना एक फैंटेसी चलती है बॉलीवुड की कि भाई एक हीरोइन है, एक हीरो है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, फिर हीरोइन मेरे प्यार में पड़ेगी, फिर ये करेगी, फिर वो करेगी। मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड सिक्योर गाइज दे कम एंड डिबेट विद मी कि क्या होगा, गलत क्या है अगर एक लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड है, तो गलत तुम्हें आगे पता चलेगा गलत क्या है। बिकॉज मैं उनको डायरेक्टली आंसर नहीं देता। अगर किसी से भी तुम पूछो कि भाई इसका जवाब क्या, उसका जवाब, मैं उनको डायरेक्टली आंसर नहीं देता, मैं उनको वेट करता हूँ कि उनको चीज़ें रियलाइज़ होने की। एंड जब उनको आंसर चीज़ें पता चल जाती है थोड़ी बहुत, तब मैं उनको पूरी चीज़ बताने लग जाता हूँ कि देख ऐसा ऐसा है, एंड देन उनको भी समझता है। बिकॉज एक अंधे आदमी को अगर तुम चीज़ें समझाने जाओगे, अगर तुम चीज़ें दिखाने जाओगे तो उसको नहीं समझेगा। अगर वो धीरे धीरे अपनी आँख खोलना शुरू कर देगा ना, तो ही अगर तुम उसको एक्सप्लेन करोगे तो ही वो समझेगा। एंड ये है ह्यूमन साइकोलॉजी, ये है उनके दिमाग को खोलना जिसे बोलते हैं। तो अगर तुम्हारी बंदी का या तुम्हारी पोटेंशियल पार्टनर का मेल बेस्ट फ्रेंड है तो मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा एज अ बड़ा भाई तुम्हारा, जो अगर तुम टीनेज में हो या तुम अपने 20s में हो, मैं यही तुम्हें सलाह दूंगा कि यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट एंड एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ स्टफ। एज अ मैन अगर तुम ऑथेंटिक नहीं रहे अपनी लाइफ के साथ, लाइफ तुम्हारी मार देगी। लिटरली मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ, लाइफ एक्शन में तुम्हारी मार देगी और तुम यहाँ से वहाँ बस रोते बैठोगे अपने लाइफ के साथ। एंड दिस इज द थिंग विच आई डोंट वांट विद एनी ऑफ यू गाइज आउट देयर। इफ यू आर फॉलोइंग मी, इफ यू आर फॉलोइंग गाइज लाइक मी आउट देयर, if you're in the frontline community, I don't want that kind of stuff. So goodbye and Jai Hind.